सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? अलार्म बंद करने के ठीक बाद अगला स्टेप क्या है? हाँ, फोन हाथ में आता है और बिना कुछ सोचे उंगली अपने आप इंस्टाग्राम पर पहुंच जाती है और स्क्रॉलिंग का वो अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 रील, 2 रील, 50 रील और वक्त तो बस हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला जाता है और पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। सबसे डरावनी बात तो ये है कि हमें लगता है हम रिलैक्स कर रहे हैं, पर असल में ये दिमाग को धीरे धीरे खोखला करने जैसा है। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि प्रॉब्लम का पहला हिस्सा ये है कि इस ऐप को डिजाइन कैसे किया गया है। इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल ऐप नहीं है, ये एक एडिक्शन मशीन है जिसे खास तौर पर लत लगाने के लिए ही बनाया गया है। इसका एक ही मकसद है, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त बर्बाद करवाना। अब ये काम कैसे करता है? इसे कहते हैं डोपामीन लूप। हर स्वाइप के साथ हमारे दिमाग को एक छोटी सी खुशी मिलती है, एक इंस्टेंट प्लेजर हिट। और ये ठीक वैसा ही है जैसा जुआ खेलने या ड्रग्स लेने से होता है। दिमाग को और चाहिए होता है, बस एक और रील, और बस हम इस कभी ना खत्म होने वाले जाल में फंसते चले जाते हैं। चलिए अब अगली लेयर पर चलते हैं जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। वो है कंपैरिजन ट्रैप, यानी हम स्क्रीन पर जो देखते हैं उसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। एक तरफ स्क्रीन पर दिखती है किसी की दुबई ट्रिप, नई लग्जरी कार और एकदम परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ होती है हमारी अपनी असलियत, रोज के स्ट्रगल्स, फेलियर्स और कभी-कभी अकेलापन। ये एक ऐसी रेस है जिसे जीतना नामुमकिन है। और फिर दिमाग में ये सवाल घूमने लगते हैं, मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है, मैं इतना पीछे क्यों रह गया हूँ। यही वो कंपैरिजन है जो धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि ये सब असली है ही नहीं। लोग सिर्फ अपनी जिंदगी की हाइलाइट्स दिखाते हैं, अपने स्ट्रगल्स नहीं। हम अपनी असलियत की तुलना किसी और की बनाई हुई कहानी से कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं उस असल कीमत की जो हम इस आदत के लिए चुका रहे हैं, वो नुकसान जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, अगर रोज सिर्फ 2 घंटे भी रील्स पर गए तो साल के 700 से ज्यादा घंटे तो बस यूं ही बर्बाद हो गए। सोचिए जरा, 700 घंटे, इतने में तो कोई एक नई स्किल सीख सकता है, कोई किताब लिख सकता है, अरे एक छोटा मोटा बिजनेस तक शुरू किया जा सकता है। और एक और खतरनाक असर हो रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन, मतलब किसी चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता खत्म होती जा रही है। पहले जहां हम 10 मिनट का वीडियो आराम से देख लेते थे, अब 10 सेकंड में ही बोर हो जाते हैं। रील्स ने हमारे दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना दिया है, और ये सब चुपचाप हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत भारी पड़ रहा है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और हर वक्त ये महसूस करना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, ये भावनाएं हमें अंदर से कमजोर बना देती हैं। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की, तो क्या कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म से ज्यादा हमारा रोल मैटर करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इंस्टाग्राम ही विलन है, या फिर असली प्रॉब्लम ये है कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, इसी एक प्लेटफॉर्म पर 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कंज्यूमर का, जो सिर्फ कंटेंट देखता है, अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करता है और अपना कीमती वक्त और मेंटल पीस खो देता है। और दूसरा रास्ता है क्रिएटर का, जो कुछ नया बनाता है, अपना टैलेंट दुनिया के साथ शेयर करता है और अपने लिए मौके बनाता है। फर्क सिर्फ सोच और इस्तेमाल के तरीके का है। आखिर में सारी बात बस एक चॉइस पर आकर टिक जाती है, एक ऐसा फैसला जो हमें हमारी डिजिटल लाइफ का कंट्रोल वापस दिला सकता है। तो ये रहे कंट्रोल वापस पाने के 3 सिंपल लेकिन पावरफुल नियम। पहला, अपनी स्क्रॉलिंग को दिन में सिर्फ 30 मिनट तक लिमिट करें। दूसरा, उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो फेक लगते हैं या आपको खुद के बारे में बुरा फील कराते हैं। और तीसरा, सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय कुछ क्रिएट करना शुरू करें। याद रखने वाली बात यह है कि चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। या तो कोई प्लेटफॉर्म हमें चलाएगा या हम उस प्लेटफॉर्म को। या तो हम हमेशा सिर्फ रील्स देखते रह जाएंगे, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया हमें रील्स में देखेगी। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।